अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आज मैं आपको सेल के बारे में और सेल की कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल बेसिकली है क्या। तो अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कि कोई भी ज़िंदा जानदार है उसकी जो होल बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है। तो जानदार की जो इकाई है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलके बनती है। उसके बाद सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो सेल से रिलेटेड है। तो सेल हमारे पास जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। आगे हम बात करते हैं सेल के कुछ टाइप्स की। हमारे पास सेल की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा हमारे पास होता है यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये ऐसा सेल होता है जिसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेल का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा सेल जिसके पास प्रोमिनेंट या वाज़िया न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और जिसके पास प्रोमिनेंट या वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है। आगे अगर हम साइज़ की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल 10 टाइम्स स्मॉल होता है। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 10 टाइम्स स्मॉल होता है यूकैरियोटिक सेल से। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल के साइज़ की बात करें तो ये 10 टाइम्स हमारे पास लार्ज होता है देन प्रोकैरियोटिक। आगे अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें, अभी तक हमने दो डिफरेंस को देखा जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस देखा जो कि न्यूक्लियस के हवाले से था। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म आते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनती है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म की सेल वॉल किससे मिलके बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास बेसिकली एनिमल्स आते हैं, इनकी सेल वॉल मिलके बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलके बनती है। और हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है ये प्लांट्स प्लस फंजाई वगैरह में ये पाए जाते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है प्लांट की सेल वॉल मिलके बनती है सेलुलोज की, और एनिमल की जो सेल वॉल है वो मिलके बनती है काइटिन की। ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस था अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल। आगे हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 डिफरेंस इसके कंप्लीट हो गए। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो भी स्मॉल होता है देन यूकैरियोटिक। इसका जो राइबोसोम है वो लार्ज होता है देन प्रोकैरियोटिक। आगे हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइल्स की बेस पे डिफरेंस है दोनों सेल्स का, कि ऑर्गेनाइल्स की बेस पे हम इनको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइल्स एब्सेंट होते हैं, जो कि हमारे पास सेल के ऑर्गेनाइल्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइल्स जो हैं इसके अंदर वो एब्सेंट हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ये सारे के सारे इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट जी, हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने सेल को देखा और सेल की टाइप्स, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के मेन डिफरेंस को देखा, उनको समझा। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।